स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सब लोग पहले बस 2 मिनट में पूरा स्केलेटन सिस्टम बोन के साथ बना के दिखाते। केवल घड़ी में देखेंगे, 2 मिनट का टाइम भी देख कर रखेंगे। ठीक, जैसे स्टार्ट करें बस 2 मिनट का टाइम रखेंगे। सभी लोग जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है क्लास, सब 2 मिनट घड़ी से का देख कर टाइम लेंगे और सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम बनाना है और उसके बोन्स के नाम लिखने हैं। पढ़ने में सबको हमने एक वर्क दिया है कि स्केलेटन सिस्टम बनाना है। 2 मिनट घड़ी का टाइम देखेंगे, जो जब से शुरू करें वे 2 मिनट का टाइम लेंगे। जी मैं बना। उसको बहुत डिज़ाइन नहीं देना, बस उसको तैयार करना, उसकी बोन्स के नाम लिखने हैं। इनको देख लेना कि नदी कहाँ है। यहाँ सबने झाड़ पोंछ के रखा है, देखो आ रहे हैं। हो गया रचना जी, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारे बोन्स के नाम लिख लिए। ठीक है, चलिए अब एक काम करेंगे, दिखाइए। वेरी गुड, ठीक है, ठीक ठीक। अब इसमें एक काम करना है, जिनका जिनका कंप्लीट हो गया पहले वो हैंड रेस कर दें, या कर दें वो आराम से, बस 2 मिनट का टाइम लेंगे। अब आप रचना जी चेक करिए, 2 मिनट में ही हुआ है। चलिए मोनिका मैम कंप्लीट, ठीक है, ठीक। चलिए अब बस 30 सेकेंड्स केवल आंख बंद करिए, एक रिमाइंडर लीजिए अपने आप में और फिर बोलिए, समझाइए कैसे समझाएंगे स्केलेटन सिस्टम को। केवल 2 मिनट ही लेंगे जिसको लगा। ओके। केवल 2 मिनट का टाइम लेंगे समझाने में। मोनिका मैम का भी हो गया, अंजू का, ठीक है। चलिए बोलिए रचना जी। बाकी के सब लोग पूरे ध्यान के साथ सुनेंगे, केवल एक बार में कंप्लीट करना है। जो चीज़ें ऐसा लगे कहीं रचना जी की मिस हुई हैं उसको कंप्लीट करना है, ठीक। इसलिए पूरे ध्यान से सब सुनेंगे।
बोलिए रचना जी। मैम स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स होती है। इसका एक पार्ट है एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। उधर एक्सियल में 80 है, अपेंडिकुलर में 126 है। एक्सियल में स्कल, वर्टिब्रल एंड और अपेंडिकुलर में पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्स, लोअर लिम्स। अब इसमें जब ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो एक्सियल में एक रिब्स आती है, तो उसमें 24 है एंड एक स्टर्नम है। और जो फिर देखेंगे पेक्टोरल गर्डल, उसमें स्कैपुला एंड क्लेविकल्स 1 मतलब 2 है एंड जो स्कल है उसमें 29 और जो वर्टिब्री है उसमें टी सबसे पहले एल से L7, T12, S5, C5 एंड लंबर L5, S5 एंड लास्ट में कॉक्सिक जो 4 फ्यूज्ड बोन्स रहती है, तो उसको 1 ही काउंट करेंगे। उसके बाद जो पेल्विक गर्डल है उसमें इलियम, इशियम और प्यूबिस। फिर जब हाथ की बात करेंगे, हैंड्स की, तो रेडियस एंड अल्ना। उससे पहले ह्यूमरस, जो ये अपर रहेगी, ह्यूमरस है। और फेलिंग्स में 14, ये सारी फिंगर्स, फेलेंजेस। और कार्पल्स, ये रिस्ट है एंड ये जो है ये मेटाकार्पल्स है। तो यहाँ 8 है, ये 7 नहीं, ये 7। मैम थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई यहाँ। चलिए कोई बात नहीं। और लेग्स में जो सबसे लंबी वो फीमर है, थाई वाली, देन नीज जो है पटेला एंड फिबुला, टिबिया एंड उससे नीचे टार्सल, मेटाटार्सल एंड वहां पे भी वो जो फेलिंग्स हैं वो 14 है। ठीक है। किसने पूरे ध्यान से सुना है रचना जी को? जिसने सही सुना हो बस वो जहाँ जहाँ कुछ मिसिंग हुआ है बस उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। बोलेंगे मोनिका मैम। अंजू आपका कंप्लीट होगा, मैं से उम्मीद कर रहे हैं। मोनिका मैम बोलिए। मैम स्कल में 28 बोन्स होंगी, तो ये क्रेनियल बोन्स हो गई हमारी 8 और फेशियल बोन्स हो गई हमारी 1 मिनट मोनिका मैम, पूरा स्कल कहाँ से शुरू हो रहा है? पूरा स्कल हमारा जो स्कल में जैसे फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, पेराइटल लोब, ये सभी आ जाएंगी बोन्स इसमें। अच्छा, आप एक बात अपने को करेक्ट करिए मोनिका मैम, जो स्कल है वो उसमें कितनी बोन्स आएंगी? उसमें टोटल 28 होंगी मैम। 29। हाँ 29, क्योंकि सपोर्ट किसने दिया? यही से, ये रचना जी ने सही बोला था 29। ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ ट्रंक जब बोलेंगे, सॉरी, जब ये हेड वाला जहाँ से स्कल का शुरू होगा तो वो यहाँ से ट्रंक तो खैर नीचे का धड़ हो गया, ये 29 हो गए जो हाइट बोन है हमारी ये। ठीक है, फिर इसके बाद 28 हो गए। अब बोलेंगे 28 से में कौन कौन सी कहाँ है? तो मैम क्रेनियल बोन्स 8 हो गई हमारी, उसमें फ्रंटल लोब आ गया, एक 1 बोन है फ्रंटल जो सामने है। फिर पैराइटल लोब है जो साइड में है हमारा, वो 2 बोन्स हो गई दोनों साइड में। टेम्पोरल लोब पीछे की तरफ है दोनों साइड में। ऑसिपिटल बोन 1 है और इसमें स्फेनाइड बोन उसके नीचे है और फिर एथमॉइड बोन है। ठीक है। फिर हमारी फेशियल बोन्स में एक मैंडिबल बोन है जो लोअर जॉ की, ये ओनली शरीर की एक ही हड्डी है जो मूवेबल है। और अपर जॉ में मैक्सिले हैं 2। फिर लैक्रिमल बोन्स हैं, तो ये हमारी आंखों की साइड में है, ये 2 बोन्स हो गई। फिर हमारी जाइगोमेटिक बोन्स हैं, तो ये हमारी चीक बोन्स हो गई हमारी। और वोमर बोन है एक जो मतलब नाक की तरफ ही होती है, उसमें एक है। फिर पैलेंटाइन बोन है, वो भी 2 है हमारी। इंफीरियर नेसल कॉन्चा जो नाक के अंदर है, ये 2 हैं। और नेसल बोन्स भी 2 हैं। फिर कान की जो हमारे पास है वो 3 बोन्स हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और ये 2-2 हैं तीनों, दोनों कान में एक एक है, तो 6 हो गई टोटल हमारी। फिर हमारा स्कल जो है
और हमारा जो शरीर के से ज्वाइन होता है हायोइड बोन से, तो ये हमारी यहाँ पे कनेक्ट हुई। फिर हम जब नीचे आते हैं तो फिर हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाते हैं, तो हमारी स्कैपुला और क्लेविकल ये दो दो बोन्स हो गई। फिर हमारा अपर लिम्ब में आ गए तो हमारी सबसे पहले ह्यूमरस हो गई, फिर रेडियस, अल्ना, फिर रिस्ट में कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। ठीक फिर है। हमारा पेल्विक गर्डल में जब हम आएंगे तो वहां पे दो बोन्स होंगी, हमारी इलियम और ईशियम और प्यूबिस, ये तीनों बोन को दो में कनेक्ट हो जाती हैं। और फिर नीचे लोअर लिम्ब में हमारी फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। टिबिया हमारी जो बड़ी अंगूठे की तरफ जा रही है, और फिर कुछ कह रही हैं अमृता मैम? हेलो अमृता मैम, बोलेंगे? हाँ बोलेंगे उनको। टार्सल्स हो गई हमारी, और मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस। ठीक है। तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा 126 बोन से बना हुआ है। ठीक है। अब इसमें से जो हमारा ये वाला था सामने वाला स्टर्नम वाला पार्ट, ये वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, तो यहाँ पे हमारी 26 तो वर्टिब्रे हैं और एक नहीं, स्टर्नम। सामने जो हमारा रिब केज है, रिब को केज को सपोर्ट दिया स्टर्नम ने। ठीक, अब पीछे का एक कुछ पॉइंट इनका रचना जी का मिसिंग था, बताया उन्होंने सही था, ऊपर नीचे हुआ था जो स्पाइन सर्वाइकल बोन हमारी आ गई C1 से लेकर C7 तक। हाँ। और फिर हमारी थोरेसिक बोन्स आई जो हमारा रिब केज को फॉर्म करती है। थोरेसिक बोन्स T1 से लेकर T12 तक है। इसमें T1 से T7 तक हमारी ट्रू रिब्स है। उसके बाद वाली रिब्स हमारी फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स में आ जाती हैं। ठीक है। फिर हमारा लंबर में आते हैं तो L1 to L5 हो गया, और सैक्रम हमारी 4 बोन एक बन गई है, और कॉसिक्स हमारी 3 बोन्स फ्यूज होके एक बन गई है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, लगभग बिल्कुल सही से गया। चलिए, कितने लोगों को लगा कि हमने ऐसे पढ़ा था? ठीक, रचना जी ने भी एक कोशिश पूरी की, बस कुछ पॉइंट्स थे शायद वो बता नहीं पाई, लेकिन अगर मोनिका मैम ने बोले होंगे तो समझ पूरे आ गए हों कि ये पॉइंट्स उसी के अंदर थे। ठीक, मान लो कभी हम कुछ चीज़ें में कम भी लर्न हो, लेकिन हमने ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आप कर लेंगे जाकर। ठीक, लेकिन पढ़ा ही नहीं होगा तब फिर कन्फ्यूज़न की भी कोई बात नहीं रहेगी। ठीक है, जब पढ़ा नहीं होता तो कन्फ्यूज़न की कोई स्थिति नहीं है, एकदम रेस्टिंग मोड में है पूरा। ठीक, बोलेंगे रचना जी। मैम मुझे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल का कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने जो अज्यूम कर रखा था वो मोनिका मैम का और मेरा मैच नहीं हुआ, तो वो आप आज क्लियर कर दें। ठीक है। ठीक, अब इसको करते हैं। अच्छा, अब सीमा मैम कुछ बोल रहे हैं? हेलो सीमा मैम। नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं आज सुनने ही, बस सुनने वाली हॉस्पिटल में बैठी हूँ। अच्छा, तब फिर कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आराम से बस ठीक है बैठे हैं। चलिए, और दिव्या, अपर्णा मैम, निर्मता मैम, हरदीप भैया, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ दीदी आ रही है। अच्छा, अपर्णा मैम कहीं बाहर है? ठीक है, चलिए, एक बार जो हम लोगों ने अभी ये बोन्स देखे हैं, इसमें जो रेडियस और अल्ना किस साइड है वो बोलिए। मैम रेडियस यहाँ मतलब राइट ये जो साइड। हमारा अंगूठे का पीछे वाली जो ब्लैक स्किन है वो रेडियस है कि अल्ना है? अंगूठे वाली साइड रेडियस है। ठीक, और पाम वाली साइड? अल्ना वो अपन की छोटी अंगुली है उस साइड है। ठीक है। ठीक, तो ये रेडियस में जा रहा है, ये अल्ना में जा रहा है। ठीक, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखते हैं फीबियर और जो वो है क्या बोलते हैं, एक मिनट, फेबुला और टिबिया। हाँ वो ठीक है, उसका वो हो रहा था मिसिंग। फिर सर वो जो इसको बोलेंगे, ये दोनों की साइड है? मैम फिबुला अंगूठे की साइड है और टीबीएस? मान लो अपना जो पैर का पंजा है उसको ऐसे रखें इस फॉर्म में जैसे अभी अपने हाथ को रखा है, तो टीबीएस किस साइड होगा, फेबुला किस साइड होगा? मैम टिबिया टो की साइड में।
टीबिया बड़े वाले अंगूठे पे। ठीक है। और जो तो इसके क्या होता है ना, तो जो पैर का तालू है वो उस साइड क्या होगा? मैम फिबुला जो है वो छोटी उंगली की तरफ है। ऐसे फिबुला अंगूठे की साइड होगा। ये बस बोला करिए जो अंगूठे की स्किन है, साइड। जो जैसे पाम पोर्शन है, तो जो पैर वाला पाम पोर्शन है उसका जो तालू वाला हिस्सा वो क्या होगा? टीबियस या फिबुला? फिबुला। सबको कंफर्म हो रहा है कि हमने पूछा है? क्योंकि वहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस ये जब सॉल्व किए होंगे जो हमारा एनाटॉमी में है, अगर ऑर्गन वाइज कोई भी आएंगे क्वेश्चन वो इस तरह के हैं, ठीक है, जो स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है। तो जो हमारा जैसे अभी हमने अंगूठे के साइड ये देखा तो रेडियस हो गया, ये अल्ना हो गया। तो ऐसे पैर को फोल्ड करें ऐसे करके, जैसे बैठते तितली आसन के लिए, ठीक है, वैसे रखा है। तो अब किस साइड फिबुला होगा, किस साइड टिबिया होगा? मैम टो वाली साइड टिबिया है, ऐसे लर्न किया था, तो फिर वो अपर पोर्शन ही होगा, और नीचे जो है वो जो छोटी फिंगर है वहां से वो फिबुला होगा। अब ये टीबिया जो है वो हमारा बिग टो की तरफ होगा, जो बड़ा अंगूठा है। अब हमको क्लियर कर दो, जिसको भी सही समझ में आ रहा जल्दी से फटाफट क्लियर करो हमको। मैम टिबिया जो है बड़े वाले टो की तरफ है। टिबिया टो ये सीधा सा हिसाब है, टी फॉर टो टीबिया, टी फॉर टो, बस। ठीक, क्लियर हो गया? अब भी किसी का कंफ्यूजन तो नहीं हो? ठीक, अब रेडियस और अल्ना किधर है हम लोगों के? बिल्कुल अपने से सब लोग, दिव्या, अपर्णा मैम, मोनिका मैम, रचना जी, टीबियस और फेबुला, रेडियस और अल्ना अपने आप से बता को हमको कि किस साइड है, ताकि सबको सुनने में आ जाए, सबका रिवीजन हो जाए। मैम ऐसे याद किया था, राइट, तो ये जो है थंब, ये राइट साइड, तो ये हो गया राइट आर से रेडियस, और ठीक ये है। अल्ना हो गया। ठीक है। वैसे जो टो से टी याद किया था, तो वो हो गया उधर की तरफ, मीन्स अपर हो गया, और जिसे पदतल कहते हैं, पांव का तल, फिर वो अल्ना हो गया। ठीक है, रचना जी ने सही बोला तो हैंड रेस कर दीजिए सब। किसको और सबने सुना रचना जी को कि नहीं, क्या बोला है? ठीक है, चलिए। ठीक, अब आते हैं एक बार जो हमारे रिब केज हैं, रिब केज को, और जो स्पाइन में कौन सा पार्ट है जो रिब केज को कनेक्ट कर रहा है? मैम ऐसा बोलते हैं ना, स्पाइन जो है वो इसी में ही, मीन्स जो हमारी स्टर्नम है, नहीं, नीचे जो होगी वर्टेब्री उसमें नीचे रहती है। तो जैसे योग के अनुसार भी कुंडलिनी शक्ति सोई भी वहीं पे रहती है, और वो जागती है तब वो ऊर्ध्वगामिनी होती है। तो फिर इस हिसाब से जो हमारी कॉक्सिक है वहां पे कुंडलिनी होनी चाहिए, मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं, जस्ट मेरा गैस है। मैं मीन्स अच्छा, जो हमारा T7 तक जो है कनेक्टिंग होती है, और जो जैसे 1 to लेके 7 तक है तो वो T1 में फर्स्ट वन होगी, T2 में सेकंड, T3 में थर्ड, ऐसे करके 7 तक। और जो बाकी जो 3 है, क्योंकि वो तो फॉल्स रिब है, वो उससे मतलब 7th वाली से कनेक्टेड होती है, 7th रिब से। तो वो 7th वाला जो हमारा स्पाइन है उसके साथ कनेक्ट होती है, 2 फ्लोटिंग होती हैं। तो मतलब हमारा T7 तक ये रिब केजेस कनेक्ट होती है, स्पाइन और रिब केज। अपर्णा मैम कुछ कह रहे हैं? हेलो अपर्णा मैम, हैंड रेज है। नहीं नहीं दीदी, वो पहले उसके लिए था, चलिए, कि समझ आ गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए। जो हमारा थोरेसिक है, जो T12 है, वो क्या है? स्पाइन में क्या है? पहले 7 है, बटी भी है, फिर सेकंड में कितने हैं?
मैम जो लास्ट T12 है उसमें फ्लोटिंग वाले 2 आएंगे लास्ट वाले। ठीक है, वो हमारे रिब केज से कनेक्ट होंगे। ठीक, स्टर्नम क्या है हमारा, जो रिब केज को सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, फिर हमारी डिस्क क्या है, जो स्लिप डिस्क होता है वो क्या है यहाँ पर, मोनिका मैम बोलेंगे। मैम ये लंबर से रिलेटेड इश्यूज हैं, लंबर स्पाइन में जब इश्यूज आ जाते हैं तो ये उसकी प्रॉब्लम है। जब डिस्क का जो फ्लूइड है बाहर आ गया या डिस्क में स्वेलिंग आ गई, उसकी प्रॉब्लम से हो सकती है। ठीक है, कई बार क्या होते हैं, जब हमारा कैल्शियम आयरन नहीं मिलता तो डिस्क, जैसे समझ लो जैसे अंजीर का गुच्छा देखते हैं, ठीक, उसको वैसे समझ लो, और मान लो कैल्शियम आयरन बहुत कम हो रहा है तो कई बार डिस्क क्या होते हैं, घिस भी जाते हैं। जैसे कई लोगों के दांत देखे हैं, एक दांत टूटना होता है, एक दांत का घिसना होता है। ठीक, एक टूटना होता है तो कई बार दांत सही है, हाफ टूट गया है, और कई बार दांत घिस जाता है। ठीक है, तो एक घिसने वाला हो गया, मतलब दबना हो गया उसका। ठीक, एक वो कमज़ोर हो रही है, और एक क्या होता है, बहुत अधिक प्रेशर आ गया। ठीक, और दूसरा क्या है, डिस्क के बीच में जो फ्लूइड है वो क्या हुआ, अपनी जगह से थोड़ा सा जिस साइड भी आगे पीछे हो गया, उसी साइड हमको क्या समझ में आता है कि मसल्स स्ट्रेच हो गई है या हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये क्या है, ये हमारा जो स्पाइन है, इसको सबसे हमारा पूरे बॉडी का बेस क्या है, स्पाइन है। ठीक, पूरी बॉडी का हमारा बेस क्या है, स्पाइन है। तो किसी को भी अगर फिजिकल फिटनेस देखनी हो तो क्या देखते हैं, इवन मेंटल भी फिटनेस देखी जा सकती है, तो क्या देखते हैं, उसकी स्पाइन देखते हैं। ठीक, वो व्यक्ति बैठा कैसे है, खड़ा कैसे है। ठीक, यदि स्पाइन उसकी, किसी भी व्यक्ति को यंग रखना किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्पाइन पर। उसकी स्पाइन ठीक है तो वो व्यक्ति यंग का मतलब सही है, हेल्दी है, अपनी एज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और यदि वो स्पाइन उसकी कहीं से भी प्रॉब्लम में आ रही है, कहीं से भी स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, सीधा ब्रेन पे जाएगा। ठीक, ब्रेन क्या करेगा, कॉन्फिडेंस लूज कर देगा। ठीक, स्पाइन प्रॉब्लम कहाँ थी, बोन में, अभी स्केलेटन सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो स्पाइन की जो प्रॉब्लम है वहाँ मतलब डिस्क में कुछ दब गई, खिसक गई अपनी जगह से, या घिस गई, कुछ भी उसमें से प्रॉब्लम, या कभी कभी एक्सीडेंटल केसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ऐसे में कुछ भी हो जाए तो पहले स्पाइन जो बोन का स्ट्रक्चर है वहाँ प्रॉब्लम आने का मतलब हुआ कि मैसेज जो है, अब जो स्पाइन से ब्रेन को जाएगा, मैसेज तो जाएंगे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं ले पाएगी, या फिर ये होगा कि जैसे स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है अब वैसे ब्रेन को कनेक्ट हो जाएगा जाकर। ठीक, तो इसलिए जब हमारी स्पाइन हेल्दी होगी तो ब्रेन ऑटोमेटिक हेल्दी होगा। तो किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी हेल्दी रखना हो तो सबसे पहले, इसलिए हम लोगों को क्या है, छोटे बच्चे इस समय यंग जनरेशन को ओल्ड में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है, माना जा रहा है, क्योंकि अब छोटे बच्चे, अब तो लगता ही नहीं कि छोटे बच्चे सीधे होकर बैठते हैं, और फिर बच्चों के पेरेंट्स भी बोलते हैं इनकी हैबिट ऐसे ही हो गई है। छोटे बच्चों को आप कुछ ना सिखाओ, बिल्कुल कुछ भी ना सीखे, पढ़ने में भी अच्छे हों कोई बात नहीं, कुछ भी कैसा भी उनका कैरेक्टर हो, केवल उनको एक चीज़ सिखा दीजिए कि सीधे बैठना है। फिर आप देखेंगे वो अपने आप को जो कुछ उनके जीवन में होना है वो अप्स एंड डाउन के बीच अपना चूज कर लेंगे। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं फिजिकल में इफेक्ट कहाँ आ रहा है, इसका मेंटल में जा रहा है। ठीक, बोलेंगे हरदीप भैया। मैम मैं कह रहा था जो रिब केज है और थोरेसिक का 12 पार्ट्स हैं, तो वो मैं उसको कह रहा था कि जैसे हमारे जो रिब केज है वो 12 को कनेक्ट करते हैं पीछे से, क्योंकि आगे से जो कनेक्टिंग हो रही है पीछे से हो रही है, बॉडी तो हमारी हुई है। जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं चक्रास हैं, चक्रास कहाँ से देखे जाते हैं, पीछे से, लेकिन जब बताते हैं तो कहाँ से बताते हैं, आगे से। ठीक, चक्रास कहाँ से देखे जाते हैं, हमेशा पीछे से देखे जाते हैं, और जब बताते हैं तो कहाँ से बताएंगे, आगे से। ठीक है, तो वो पूरे इंटरकनेक्टेड है। और कुछ कहना दिव्य? नहीं मैम, बस इतना ही कह रहा था कि वो जितने T12 हैं तो सारे के सारे से एक रिब केज आकर के आ रहा है, उसमें से जो लास्ट 3 है मतलब फ्रॉम 8, 9, 10 है, वो लास्ट वाले जो रिब है हमारी 7 से अटैच हो जाते हैं, मतलब अलग नहीं है, मतलब स्टर्नम से अटैच होता है। और जो लास्ट के 2 है 11th और 12th वो फ्लोटिंग है, मींस वो स्टर्नम से
और रिब केज से अटैच नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा स्पाइन है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्पाइन जब हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं तो सारे ग्लैंड्स को सिक्रेशन कहाँ से मिल रहा है? ग्लैंड्स से जो हार्मोन्स निकल रहे वो सिक्रेट हो रहे हैं। और वही हमारे तीन हमारी कौन कौन सी बोन, यहाँ बोन काउंट कर ली जाती है, और वैसे हमारी तीन क्या हैं? नाड़ियाँ हैं। कौन सी नाड़ियाँ हैं? या आर्टरीज को काउंट कर दिया जाता है कि नस नाड़ियाँ जो काउंट करते हैं। और हम लोग योग में तीन क्या काउंट करते हैं स्पाइन में? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक, वहाँ पे भी योग में भी देख रहे हैं कि मैसेज कहाँ जा रहा है। प्राणायाम से हम क्या सही करते हैं कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सब सही डायरेक्शन में काम करें। मतलब ईड़ा और पिंगला अपने अपने टाइम पर एक्टिवेट हों, और फिर दोनों एक साथ जब एक्टिवेट होंगी तो सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएंगे। जब सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएंगी तो व्यक्ति कैसा भी हो वो सही होगा। सही का मतलब वो विकसित व्यक्ति होगा, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली। और जब हम लोग देखते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में तो सारी ग्लैंड्स प्रॉपर सिक्रेट हो रही हैं, ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। अब जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में, तो हम लोग ने पहले पढ़ रखा था सारी ग्लैंड्स के बारे में कि सबको ग्लैंड्स को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? हमारा हाइपोथैलेमस है। फिर हाइपोथैलेमस से किसके पास? फिर हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड हमारा पिनियल ग्लैंड हो रही है जो एक टाइम के बाद वर्क करना बंद करती है। उसके बाद आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आज्ञा चक्र। ठीक, ये आज्ञा चक्र फिर उसी में कनेक्ट कर रहे हैं ग्लैंड में। और यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या कर रहे हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। तो इसका मतलब ये पूरे ध्यान से समझ ले, जो हमारा स्पाइन है योग में जैसे काम कर रहा है बिल्कुल उसी वे में हमारा कहाँ काम कर रहा है? एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। अब ध्यान से बस रखना है कि योग वाले टर्म में चक्रास को कनेक्ट करना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में हमें क्या करना है? ग्लैंड्स को कनेक्ट करना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। वहाँ हाइपोथैलेमस पिनियल जो है वो सहस्रार में कनेक्ट होगा, यहाँ पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक, और वैसे भी देखा होगा जो लोग चोटी रखते हैं उसका अर्थ क्या होता है? यूनिवर्स के सोर्सेस को लेना। चोटी बांधते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते हैं और यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। चोटी बांधने का ये अर्थ होता है। ठीक है, जितने लोग चोटी सही से बांधते हैं विदिन 1 ईयर के बाद उनके अंदर 6 सेंसर आने शुरू होते हैं, यदि वो ऑनेस्टी से काम करते हैं तो। अपने आप वो एक शक्ति होती है जिसको हमने बांध दिया है तो वो अपने आप कनेक्ट हो गई है, और जो चीज़ें आपके लिए सही होंगी, क्या होने वाला है, ऐसे सेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये अब हम लोगों ने क्या देखा अभी। अब देखते हैं नेक्स्ट आते हैं जो टार्सल और मेटाटार्सल्स हैं, इसके बारे में कौन बताएगा कि टार्सल और मेटाटार्सल्स क्या क्या है और कहाँ हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितने हैं संख्या में? बोलेंगे हरदीप भैया? हेलो हरदीप भैया, बोलेंगे? मैम टार्सल्स जो हैं वो 7 है, हमारे जो पैर हैं उसके पास है। मेटाटार्सल्स 5 हैं, हमारे पैर के जो अंगूठों से पहले का जो पार्ट है जो डिवाइड करते हैं, अंगूठों की तरफ जाते हैं, वो मेटाटार्सल्स हैं, वो 5 ईच इन ईच। तो मतलब टोटल 10 हो गए और मेटाटार्सल्स 14 हो गए दोनों पैर। ठीक, हाथ में कार्पल्स हैं 8 हैं ईच, तो 16 दोनों में हो गए। और मेटाकार्पल्स जो हैं वो 5 ईच में हो गए, तो 10 हो गए दोनों हैंड्स। हमारे जो अपर लिम्स लोअर लिम्स में जो हमारी बोन्स हैं, एक जगह 62 है, एक जगह 64 है, तो कौन सा पॉइंट है जो इनको 62 और 64 कर रहा है? मैम मेटा जो टार्सल है, टार्सल और कार्पल्स जो है, वेरी गुड, वो कर रहा है। कार्पल्स जो है उसमें 8 हैं, तो वो जो है 16 हो गया। और जो मेटाटार्सल्स हैं, सॉरी जो टार्सल्स हैं वो 7 दोनों में 14 है, तो वो दोनों का बस इतना ही फर्क पड़ जाए, अदरवाइज सेम।
यही फ़र्क क्या हो रहा है, 62 और 64 में डिफरेंस दिखा रहा है हमारा। ठीक है, चलिए अभी रचना जी आपका क्वेश्चन आज नहीं लेंगे, क्योंकि इस जब हम वो नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें लेंगे जाकर, ठीक है, क्योंकि फिर वो अलग हो जाएगा जाकर, उसमें फिर पूरा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और नाम देखते हैं। बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये क्या है, एक एक बार जिसको भी पता हो वो बोलेंगे। दिव्या। मैम जो कार्टिलेज है बोन्स को जहाँ भी ज्वाइंट होएगा तो उसके अंदर जो एक बोनी टाइप का फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ तो होती है बट फ्लेक्सिबल होता है, वो कार्टिलेज कहलाता है। इसके अलावा जो लेगामेंट्स हैं वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, और जो टेंडन्स है वो बोन टू फेस मसल्स को कनेक्ट करता है, और जो फेशिया है वो मसल टू मसल कनेक्शन ज्वाइंट करता है। ठीक है, और जो साइनोवियल फ्लूइड है, जी हाँ बोलेंगे हरदीप भाई, कंप्लीट कर दिए। जो जैसे मेम्ब्रेन होता है, जो भी हमारा दो पॉइंट्स उसको बोन्स को ज्वाइंट करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो उस मूवमेंट को स्मूथ बनाता है ताकि कोई उसमें मतलब किसी तरह का फ्रिक्शन ना। ठीक है, अब एक बार अब कौन बताएगा, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स। हरदीप भाई ने वो पूरा सही बताया, अब कौन बताएगा, बोलिए उनका। मैम जैसे कार्टिलेज है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये हमारे जॉइंट्स में एक स्मूथ वो देता है कि जिससे कि जॉइंट मूवमेंट हमारा स्मूथली हो जाए और वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आए। तो ये हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हेयर लाइन कार्टिलेज है, और एक और कार्टिलेज होता है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी होता है, तो वहाँ पे भी इसको स्मूथनेस के लिए, इसके मूवमेंट के लिए ये सहायता देता है। और टेंडन्स हमारा हो गया मसल टू बोन, और लिगामेंट्स हमारे बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बोन का फंक्शन क्या क्या है, बोन हमारे शरीर को एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क देता है, पूरा ढांचा हमारा तैयार करता है, एक प्रॉपर शेप दे देता है, और हमारे शरीर को मूव करने के लिए पूरा डिफरेंट टाइप की बोन्स होती हैं, तो उसके साथ हम मूवमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कल हमारा एक क्वेश्चन था, यहीं पर कंप्लीट कर ले। जब हमारी जो बोन है, बोन में भी जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो बोन में फॉर्मेशन किन किन चीज़ों का हो रहा है बोन के अंदर, WBC, RBC। ठीक, तो ये बोन में हो रहा है कि बोन मैरो में हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। ठीक, बोन क्या है, जैसे जो हमारी ये मान लो ये बोन है, ठीक है, ये कोई हड्डी है, बोन है, इसके अंदर क्या है, बोन मैरो जो थोड़ा सा सॉफ्ट वाला पार्ट है, उसके अंदर हमारे जो ब्लड का फॉर्मेशन है वहाँ पर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें कल हमने कहा था टिश्यूज़ के बारे में, क्योंकि वो एक यहाँ पर मसल्स में कनेक्ट होगा जाकर, तो टिश्यूज़ के हमने कहा था सब एग्जाम्पल हमें बताएंगे। एक बार जिन लोगों ने पढ़ कर रखा है वो एग्जाम्पल बोल दें, जो हमारे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। फिर हम मैम 4 टाइप्स के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड मसल्स एंड नर्वस। तो जो फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल, वो इंटेस्टाइन लाइनिंग, ये स्किन, ये काउंट होंगे। और जो सेकंड है कनेक्टिव, उसमें बोन, बोन मैरो एंड ब्लड, ये काउंट होगा। थर्ड वाला है, इसके भी 3 टाइप्स हैं, इसमें स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डिक, ये तीनों कनेक्ट होंगे। एंड फोर्थ में न्यूरॉन्स, जो ट्रांसमिशन का काम करते हैं, तो ये नर्व्स काउंट होंगे इसमें, जो ब्रेन और स्पाइन के लिए है। रचना जी ने जो बताया वो कंप्लीट है कि कुछ बोलना है किसी को, क्योंकि बोलेंगे वही लोग जो पढ़ कर आए होंगे, तो जिनको भी लग रहा हो कहीं कुछ अभी इनकम्प्लीट है तो बता दें। मैम इसमें जो इंटेस्टाइन लाइनिंग या रेस्पिरेटरी बताया था, उसमें वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं।
उनका जो मेन काम है वो ये रहता है एब्सॉर्ब करना। किसका रचना जी, किस उसमें? मैम जो टिश्यूज हैं जैसे इंटेस्टाइन में है तो वो वहाँ पे जो एब्सॉर्प्शन का काम है वो यही करते हैं। पूरी बॉडी में जो भी फंक्शन होता है सेल जो टिश्यूज बना देती, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कहीं फ्रैक्चर हो गया तो क्या होता है, टिश्यूज जो हैं वो वहाँ पे या तो स्वेलिंग आएगी या तो वो पूरे डिस्ट्रॉय होंगे, मतलब कुछ भी समस्या आती है वो सब टिश्यूज में आती है। ठीक है, चलिए। मैम जनरल लैंग्वेज में जिसको कहते हैं ना मांस फटना, मींस बोलते हैं एक्सरे करवाया मांस फट गया तो डॉक्टर ने 1 वो मंथ के वही लिए है, उसको टिश्यूज क्रैम्प में। एंड बोला है, वो टिश्यूज हार्म होते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है तो हार्ट में क्या टिश्यूज में आ रही है प्रॉब्लम। ठीक है मैम जैसे यूट्रस में होता है कि जब किसी को एक्सेस ब्लडिंग होती है तो कई बार क्लॉटिंग होती है, तो वो यही है कि वो वॉल पे जो Tissues उसकी हैं। सेल्स है वो ब्रेक हो गए और वो मेंसेस के साथ जब क्लॉटिंग हो रही है तो निकल रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, बस सबने लगभग जो हमें पूछना था वो हमने पूछ लिया। अब एक बार केवल एक रिवीजन लेते हैं। फर्स्ट है कंकाल तंत्र, अस्थियों, बोन्स, उपास्थि, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का एक संयोजन है। ठीक, अब यदि आपसे पूछा जाए कि जो हमारा कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है, वो किसका एक कंबाइंड स्टडी है, तो किसकी है, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स, इन सब को मिलाकर क्या बन रहे हैं हमारी बोन, या ये बोले कि स्केलेटल सिस्टम बन रहा है। ठीक, अब इन बोन के अंदर भी क्या हो रहा है, तो बोन मैरो जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन है वो सब भी यहीं पर बन रहा है। ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें स्कल, अपर जॉ, नेक। अच्छा, कौन सी ऐसी हमारी बोन है जो मूव नहीं होती है, फिक्स्ड है? क्वेश्चन आ चुका है, बोलेंगे उनका। मैम स्कल की बोन्स मूव नहीं होती है। ठीक, और सबसे हार्ड बोन कौन सी है पूरे बॉडी में? मैम टिथ, दांत, मैम दांत, टिथ। नहीं, पूरा मैम आंसर नहीं टीथ आ बोल रहा। रही है, अंजू जी टीथ बोल रही है दांतों के लिए। सबसे हार्ड बोन कौन सी है? चलो मैम स्कल की हुई, स्कल की बोन्स हार्ड होती है। और फिक्स्ड कौन सी है? चलो अपना अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, कल हमको बताएंगे। ठीक है, और जो हमारा जो मैंडेबल है, ये जो जॉ वाला है, ये किसके लिए है? ये वाला जो क्वेश्चन है, जो जबड़ा है हमारा मैंडेबल, वो किसके लिए है? मैम वो एक नहीं होती है। जो हमारा जबड़ा है, ये इससे मैंडेबल जो है, ये इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, ये किसके लिए है? ये क्वेश्चन आ चुका है। मूवेबल के लिए है कि ओनली वन, दैट इज कि वो स्कल में कोई भी मूवेबल नहीं है बट वो एक मूव करती है, मैंडिबल। आज ये दोनों क्वेश्चन नोट करके रखिए और एक बार ध्यान से देखेंगे क्या हमने पूछा है। ठीक, और क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए हमने क्वेश्चन पूछा है। अंजू हमको उसमें बताना, अभी आवाज़ क्लियर नहीं है बस। हेलो अंजू, एक बार फिर बोलो। जो हार्डेस्ट बोन थी में तो दांत ही दे रखे, टीथ ही दे रखा है। टीथ के ऊपर टीथ है हार्डेस्ट बोन, और उसमें देखना उससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक, उसको पूरा देखना जाके, ठीक, पूरा देख के कल हमें रिप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं। ये पूरा एक डायग्राम देख रहे हैं लेकिन अभी नीचे इससे भी अच्छा बना हुआ है। ये तो डायरेक्ट आपके सामने है तो आराम से देखेंगे। फुट में जो हमारा एंकल, फुट, टोस, ये सारे दिए हुए हैं। हमारी बोन्स 206 हैं। जन्म के समय लगभग 270 अस्थियां होती हैं, और कई जगह कितनी हड्डियां लिखी हुई हैं बच्चों में, जन्मजात नवजात शिशुओं में? 300। 300। ठीक है,
इसमें लिखा हुआ है स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, बस एक लाइन में कोई भी बोलकर बता दो, क्योंकि हम इतना टाइम यहाँ पर नहीं देंगे। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं बस एक एक शब्द में बोल देंगे, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं स्केलेटल सिस्टम, कल हम लोग बता चुके हैं। बॉडी को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, और इसमें दो ब्यूटिफिकेशन होता है, इसी की वजह से खड़े हो पाते हैं, नहीं तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसमें 4th पॉइंट और 5th को देखेंगे, ये बहुत अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं। होम्यो ये लिखा है हेमेटोपोइसिस, जो हमारा बोन मैरो के लिए है, मतलब बोन में जब भी हेमेटो लिखा हो एक और भी इसमें वर्ड है और एक है हीमोग्लोबिन, ये सब क्या है किसके लिए है, हमारे ब्लड से संबंधित है। तो बोन मैरो क्या कर रही, प्रोड्यूसेस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड इम्यूनिटी के लिए बना रहा है, यहाँ ब्लड बन रहा है। फिर 5th में है मिनरल स्टोरेज। अभी जब हम लोग स्टार्टिंग में शायद हमने बात की थी, अभी 1-2 दिन के बीच में बात नहीं की इस पर। मिनरल स्टोरेज वाला जो 5th नंबर का पॉइंट है, 4th वाला भी आप कनेक्ट कर लें। 5th वाले पॉइंट को ध्यान से देखिए, बोन्स स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स वाइटल फॉर बॉडली फंक्शन। मिनरल का भी स्टोरेज कहाँ है, हमारा बोन में ही है। इसीलिए जब हम सही ढंग से आसन प्राणायाम करते हैं तो जो हमारा कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, वो सब भी प्रॉपर वे में वर्क करना शुरू कर दे या बनना शुरू हो जाता है। जब हम लोग सही ढंग से आसन करते हैं या सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो बोलते हैं ना, फ्लूइड कहाँ बनना शुरू हो जाता है, कितना भी घुटनों में समस्या हो या जो बोन है, जॉइंट्स है, काम ना कर रहे हो, आसन प्राणायाम या सूक्ष्म व्यायाम करें। आसन तो बात की चीज़ है, पहले तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, तो वहाँ पर फ्लूइड जो ऑयल है, जो वहाँ सूख रहा है फ्लूइड, वो दोबारा बनना शुरू हो जाता है, जिसे ग्रीस भी बोलते हैं सामान्य शब्दों में। तो वो जैसे दोबारा बनना शुरू हो जाएगा, एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, तो फिर हमारी बॉडी को मूव कराने में या जो जॉइंट्स को मूव कराने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिनरल्स और मिनरल स्टोरेज का भी जो काम है वो क्या हो रहा है, बोन्स में ही हो रहा है, या बोन उन्हें स्टोर करके रख रही है। मिनरल्स किसका पार्ट है, हमारे किस नंबर पे आएगा, जो हमारे डाइट के 6 कंपोनेंट्स हैं? मैम 6th है लास्ट वन, और ये माइक्रो में काउंट होगा। 6 है कि 5th है, कौन सा नंबर है? ठीक है, ये कंकाल तंत्र के अभी हम लोग ने अपर्णा मैम ने पूरे जितने पॉइंट्स थे वो बता दिए कि सपोर्ट देने के लिए, मूव करने के लिए क्या क्या कार्य हैं इनके। प्रोटेक्शन है, सुरक्षा देना, फिर हमारा रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है, हेमेटोपोइसिस का, फिर खनिज भंडारण, मिनरल स्टोरेज का है, फिर एंडोक्राइन नियंत्रण जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ऊपर। एंडोक्राइन मीन्स हो गया एंडोक्राइन रेगुलेशन। तो एंडोक्राइन रेगुलेशन किससे जुड़ा हुआ है, हमारे ग्लैंड से। ठीक, इसको क्या कर रहा है, इसमें भी ऑस्टियोकैल्सियम हार्मोन जो है रिलीज कर रक्त शर्करा व वसा विनियमन में सहायक करता है। कैल्शियम की कहाँ कहाँ जरूरत है, हमारा जो ऑस्टियोकैल्शियम जो हमारा है बोन में, ठीक, तो बोन उसको भी रिलीज कर रहा है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उससे ये भी रिलीज हो रहा है। तो एंडोक्राइन नियंत्रण, कंट्रोल भी हो रहा है। कंट्रोल का मीन्स है जो चीज़ें एक्सेस हैं उनको कंट्रोल होगा, और जो चीज़ें लग रहा है कि एक्सेस हो गई हैं, बॉडी को नीड नहीं, तो उन्हें अपने पास स्टोर करेगा। 5th और 4th 5th 6 इन पॉइंट्स को पूरे एक बार इसका लीजिए स्क्रीनशॉट आप, एक मिनट इसको छोटा करें हम जरा। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, थोड़ा सा और छोटा करें, शायद पूरा आ गया। ये लीजिए, सब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक, क्योंकि इसमें जो 3 नीचे वाले पॉइंट्स हैं, ऊपर वाले सबको याद है, नीचे वाले जो 3 हैं इनको ले लीजिए, या इनका जो की नोट्स बनाएंगे वहाँ लिख लेंगे स्केलेटल सिस्टम में के जो फंक्शन है।
ठीक, अभी हम लोगों ने देख ही लिया कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड जॉइंट्स में। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारे जो हैं और जॉइंट्स हैं, ये इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमें सपोर्ट कर रही हैं। तो कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट्स हो गया, टेंडन्स हो गए और जॉइंट्स हो गए। अभी जॉइंट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। जॉइंट्स में देख लें, पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, वो पॉइंट्स जहाँ पर बोन्स मिलती हैं। some allow movement like synovial joints while others like sutures in the skull और immovable, जो मूव नहीं करता, वहाँ जो sutures है वो यहाँ पर काम कर रहा है। बोन स्ट्रक्चर, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स। बोन टाइप्स एंड एनाटॉमी, इसको देखते हैं थोड़ा सा। कौन कौन सी हमारी बोन्स हैं जो के प्रकार हैं। एक इरेगुलर बोन्स हैं, इनमें कुछ नहीं करना, बस इनके एग्जाम्पल देखने हैं। इरेगुलर बोन्स कौन कौन सी हैं हमारी, जो इरेगुलर का मतलब जो सीधी नहीं है, एक सिस्टम में नहीं है। वर्टिब्री, हाइड बोन, मैनी फेसियल बोन्स। अच्छा, फेस की बोन क्यों इरेगुलर है, फेस की बोन क्यों इरेगुलर शेप में है। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि बोन अपना फेस देखिए, नाक थोड़ी सी बाहर की ओर है, ठीक, मुख पीछे की ओर है, आँख थोड़ी गहराई में है, ठीक है, माथा है थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो इसलिए जो हमारी इरेगुलर बोन्स हैं, तो वर्टिब्री हो गई, हाइड बोन हो गए, मैनी फेसियल बोन्स हैव कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड सपोर्ट डाइवर्स फंक्शंस सच एज मसल्स अटैचमेंट एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन। इसके बाद है सिस्मॉइड बोन। ये कौन कौन सी है, जो पटेला, कैसी बोन है हमारे पटेला की कटोरी के शेप में, ठीक, वो सिस्मॉइड बोन होगी। विद इन टेंडन्स एंड मूवमेंट एंड जॉइंट प्रोटेक्शन, जॉइंट को प्रोटेक्शन देती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ऐसे पूछा है सिस्मॉइड बोन के एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसमें से टिक करना होगा, या एग्जाम्पल दे सिस्मॉइड बोन आएगा ऑप्शन में, ऊपर एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि उससे कौन कनेक्ट कर रहा है। बेसिक बोन फंक्शन क्या है हमारे, देख रहे हैं, बोन स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन, बोन्स प्ले रोल्स इन हियरिंग वायर एंड ossicles and host marrow for blood formation and host marrow for blood formation and minerals metabolism। तो और जो हमारे बेसिक बोन्स हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म, जो मिनरल्स हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, भोजन को पचाने सब जगह, क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए सभी जगह काम करेगी हमारी ये बोन्स। अ जॉइंट इज एनी लोकेशन इन द बॉडी वेयर एडजेसेंट बोन्स आर बोन एंड कार्टिलेज मीट। These connections are critical to structure and function। अब देखते बस हम केवल बोन्स के एग्जाम्पल देखना है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, सबसे पहले देख रहे हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक, की नोट्स बनाना, तो बस जॉइंट्स में एग्जाम्पल लिखना है, उतना आपका काम का है। फाइब्रस जॉइंट्स के एग्जाम्पल है स्कल स्यूचर्स, टूथ सॉकेट्स एंड गम्फेजेस। फिर एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो हैं स्लाइटली मूवेबल, जो आराम से मूव हो जाए, तो आराम से मूव होने वाले कौन कौन से जॉइंट्स हो सकते हैं। वर्टिब्री डिस्क, जो हम लोग आगे झुक गए, पीछे झुक गए, ठीक है। फिर प्यूबिक सिम्फेसिस, ये क्या है, जो और नीचे का हिस्सा हुआ, ठीक। साइनोवियल जॉइंट्स हैं फ्रीली मूवेबल, सबसे आराम से कौन से जो है साइनोवियल जॉइंट, जो बिल्कुल आराम से फ्रीली मूवेबल है। कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड जॉइंट कैप्सूल, नी एंड शोल्डर। सबसे आराम से हम लोग क्या करते हैं, हाथ, एल्बो, फिर नी वाले जॉइंट बिल्कुल आराम से। सबसे अधिक हम लोग दिन भर क्या करते हैं, या तो उठते हैं, बैठते हैं, हाथ से काम लेते हैं, ठीक है। तो ये सब साइनोवियल जॉइंट्स हो गए। इसका सब एक स्क्रीनशॉट लेंगे। बड़ा है, इसको भेज देंगे फिर हम आपको, ठीक। ये बहुत छोटा होगा तो आपको स्क्रीनशॉट समझ नहीं आएगा, नहीं।
फिर वो नहीं आएगा समझ, ठीक। या तो 2 बार में लीजिए या फिर इसको आप एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसको देखते हैं। सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में फाइब्रस स्यूचर्स जो है, मूवमेंट अलाउड नॉन इमूवेबल, मतलब मूव नहीं होंगे। इसमें क्या है, स्कल बोन है हमारी फर्मली टुगेदर जो एक साथ जुड़ी हुई है। स्कल स्यूचर्स हैं यहाँ पर, मतलब स्कल वाला जो है ये मूवेबल नहीं है, इसके जो जॉइंट्स हैं। फिर है फाइब्रस गोम्फेसिस, ये क्या है, मिनिमल मूवमेंट। होल्ड टीथ जो हमारे हैं सिक्योरली इन देयर सॉकेट्स, टीथ क्या करते हैं, एक सॉकेट से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से क्या है, पूरा कनेक्टेड है। फिर टीथ इन जॉ बोन्स, और सब किसमें से कनेक्टेड है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि जॉ बोन जो हमारा जबड़ा है उसमें सब कनेक्टेड है, ठीक। फाइब्रस जॉइंट्स अभी हम लोग देखा स्लाइट मूवमेंट करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, टिबिया, फिबुला, रेडियस और अल्ना। ये किस में आ रहे हैं, फाइब्रस जो हमारे ये हैं, सॉरी सिंडेस्मोसिस स्लाइड मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाले अभी हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, ये पूछा जा चुका है स्लाइड मूवमेंट, ठीक है। सिंडीमोसिस इसको आराम से देख लेंगे। इसमें कनेक्टेड बोन्स जो है विद अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन क्या हो गया, जो सेल है हमारी, ठीक है। तो सेल में क्या होता है, जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है, लेयर है, उसकी बात हो रही है। तो फ्लेक्सिबल है बोन्स की, तो फ्लेक्सिबल है तो कौन कौन सी, सबसे टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, ये क्या है, जो इधर वाली जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। तो स्लाइटली मूवमेंट आराम से हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है कार्टिलेजिनियस जो हमारे जॉइंट्स हैं, इमूवेबल ये भी है। तो इसमें क्या है, अलाउ ग्रोथ इन बोन्स देन ग्रेजुअली हार्डन, ग्रोथ प्लेट्स इन ग्रोइंग बोन्स। तो ये कहाँ की बोन्स हो गई, ये कहाँ की बोन्स हुई, जो ग्रोइंग बोन्स है ये कहाँ की बोन्स है, हमने कहा था सब लोग पढ़ के रखना। इसको लिख लीजिए सब आराम से लिखिए ताकि। ये पेल्विक रीजन की बोन्स है मैम। कहाँ की यदि भैया, मैम पेल्विक रीजन की। हाँ, पेल्विक रीजन कहाँ है मैम, जो हमारा हिप बोन है और ठीक। तो ये जो प्लेट्स हैं इन ग्रोइंग बोन्स, जो हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ से कनेक्ट होंगे। फिर है कार्टिलेजिनियस जो सिम्फेसिस है, ये क्या है, स्लाइटली मूवमेंट। फिर ये यहाँ पर क्या आ रहे हैं, अब इनवर्टिब्रल डिस्क है और प्यूबिक सिम्फेसिस, फिर नीचे पूरा हिस्सा हुआ स्पाइन वाला और फिर नीचे वाला हुआ बिल्कुल लास्ट। फिर है साइनोवियल ग्लाइडिंग प्लेन, जो आराम से प्लेन कर रहे हैं। साइनोवियल ग्लाइडिंग प्लेन में स्लाइडिंग मूवमेंट से लेफ्ट फ्लैट सरफेसेस ग्लाइड ओवर ईच अदर। इसमें रिस्ट बिल्कुल आराम से, ग्लाइडिंग फेज का मीन्स हो गया नीचे भी झुक सकते हैं। बिटवीन स्पाइनल बोन्स और स्पाइनल बोन्स भी के बीच में भी ये काम कर रहे हैं। कार्पल्स, रिस्ट कार्पल्स जो हो गई। फिर जो हमारे स्पाइनल बोन्स हैं वहाँ पर भी आसानी से झुक सकते हैं, ये उनको भी झुकाया जा सकता है। जो जो बिल्कुल आसानी से, जिनमें कुछ मूव करने में दिक्कत ना हो रही हो, वो सब साइनोवियल में जाएंगे, साइनोवियल ग्लाइडिंग प्लेन में। फिर है साइनोवियल हिंज जॉइंट, ये वाला क्वेश्चन कम से कम 3 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। साइनोवियल हिंज जॉइंट, इसमें क्या आते हैं, एल्बो, नी, फिंगर और टो। एक बात और देखेंगे, कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें अगर वो हिंज जॉइंट है तो एल्बो भी हो गया और नी भी हो गया, मतलब इसको हाथ को भी हमने ऐसे मोड़ा और पैर को भी अंदर के साइड मोड़ दिया। फिंगर्स को भी हमने कर लिया, टो अंगूठे को भी पैर के कर लिया, अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मोड़ लिया। फिर है साइनोवियल पिवोट जॉइंट्स, ये क्या, रोटेशन अराउंड एक्सिस, अपनी धुरी पे जो रोटेट करते हैं। तो अलाउ रोटेशनल मूवमेंट, नेक टर्निंग, हेड, फॉर आर्म ट्विस्ट, ये सब क्या है,
पूरा हम लोग मूव करा सकते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन करके, या सर्कल में मूव करा लेते हैं। तो ये क्या है, साइनोवियल पिवोट जॉइंट्स हैं हमारे। फिर है साइनोवियल कॉन्डिलॉइड जो हमारे जॉइंट्स हैं, टू प्लेन मोशन, ये टू प्लेन मोशन में है, नो रोटेशन, यहाँ कोई रोटेशन नहीं होगा। फ्लेक्स भी है और मूव भी करते हैं, फ्लेक्स एंड मूव, साइड टू साइड मूव करते हैं। तो कौन कौन से रिस्ट जॉइंट हैं, ये क्या है, साइड टू साइड मूव करेंगे। फिंगर नकल्स जो है हमारे, ये क्या करें, इनको हम लोग जब भी करेंगे तो साइड टू साइड, ये आराम से साइड भी हो रहे हैं, इनको देखेंगे साइड टू साइड, लेकिन अब अपने आप से करेंगे तो देखेंगे कैसे साइड टू साइड कर रहे हैं। फ्लेक्स भी हैं और फ्लेक्सिबल भी हैं और मूव साइड टू साइड। रिस्ट को देखेंगे, रिस्ट जॉइंट को, ठीक है। फिंगर को भी पूरा देखेंगे, आराम से पूरा आगे पीछे मूव करा सकते हैं। लेकिन फिक्स मतलब ये भी है कि साइनोवियल कॉन्डिलॉइड का मीन्स हुआ टू प्लेन भी है मोशन में और नो रोटेशन। नो रोटेशन का मीन्स हो गया कोई वैसे रोटेशन नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, साइड टू साइड मूव कर जाएंगे। फिर है साइनोवियल सैडल जॉइंट, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे पिवोट जॉइंट्स का एक ऊपर था हिंज जॉइंट्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉरवर्ड बैक साइड टू साइड, कुछ ऐसे जो पूरा भी मूव कर रहे हैं, साइड टू साइड मूव कर रहे हैं, या फिर जो बैक में है, फॉरवर्ड और बैक का मीन्स हो गया फॉरवर्ड आगे हो गया, बैक पीछे हो गया, फिर साइड टू साइड भी करें, फिर नो रोटेशन भी है। तो ये क्या है, ग्रिपिंग विद थंब। अब इसको देखें आराम से, फिक्स भी है आराम से, सब तरफ पूरा मूव कर रहा है, ठीक। थंब बेस जो हमारा जॉइंट्स है बेस में कनेक्ट हो रहा है। फिर है साइनोवियल बॉल एंड सर्किट जॉइंट, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, केवल आपको छोटा सा काम है, एक फर्स्ट वाला जो एरिया है और एक जो लास्ट वाला, उसका जो अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहे तब तो बीच वाले देख लेंगे, अदरवाइज केवल आपको जो नाम है जॉइंट्स के, जो उनका हेड नेम है वो, और उनके एग्जाम्पल के साथ आप खुद ही कनेक्ट कर लेंगे कि किसका क्या मीनिंग है। तो साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, ये बॉल का मतलब हो गया बॉल के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है जो हमारा जहाँ से कॉलर बोन के बाद से जो नीचे की ओर आ रहा है। अब देख रहे हैं शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स, दोनों में देख रहे हैं, तो ये क्या है, बॉल साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो इसमें शोल्डर्स आएंगे और हिप जॉइंट्स है। शोल्डर से नीचे हमारे हाथ हैं और हिप से नीचे हमारे थाई और फिर पैर इसमें से कनेक्ट होगा। तो ये हम लोग पूरे इस चार्ट को ध्यान से अभी एक बार फिर आराम से इसको मूव करा दे रहे हैं ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जा रहा है। बस केवल नाम, टाइप ऑफ जॉइंट्स और एग्जाम्पल्स, इतना काम है, इसको बहुत अलग से आपको करने की आवश्यकता है कि जैसे ही आप एग्जाम्पल सामने रखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मूव कैसे हो रहा है और किसके लिए बात कर रहे हैं। चलिए ठीक, अक्षीय कंकाल तंत्र, ये अभी हम लोगों ने पूरा अभी देखा है। एक्सियल स्केलेटन जो हमारा, जिसमें 80 बोन्स हैं, उसमें से हमारी स्कल वाला जो हेड बोन्स है, स्पाइन, रिबकेस और हमारा स्टर्नम, ये बोन्स है यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों ने देखा था ये बोन्स के नेम भी दिए हुए हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दें, बस 1 मिनट टाइम आपका 2 मिनट लेंगे ताकि इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ये देखेंगे ये सारी बोन्स के नेम, इसको पूरा ध्यान से देखेंगे तो कोई भी बोन में आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। पैराइटल और टेम्पोरल बोन जो हमारी कान से के साथ है, एक कान से ऊपर है, मतलब कान से जुड़ी हुई है और कान से ऊपर है। फिर हम देख रहे हैं रिब केस कैसे कनेक्टेड है, थोरेसिक रिब्स कैसे कनेक्टेड है, फिर सैक्रम, वर्टेब्री। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड में देखते हैं, अभी इसका एक और पार्ट है। ये सारी बोन्स जो हमारी हैं, कितनी बोन्स हैं, कहाँ पर, क्रेनियल नर्व्स, ये हमने क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर कंप्लीट नहीं आया था। क्रेनियल जो बोन्स हैं ये कितनी, 8 हैं, जो हमारे क्रेनियल जो स्कल से कनेक्टेड पार्ट है। हाइड बोन 1 है, इनको सबको डायग्राम से पढ़ेंगे, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डायग्राम से पढ़ने में थोड़ा आसानी है। ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन,
इसमें 126 बोन्स है, इसको देखेंगे। केवल एक स्केलेटन बनाना सीखेंगे डायग्राम, उसमें सारी जगह की बोन्स और बोन के नंबर से लिख लेंगे। तो इससे सरल कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। जॉइंट्स में जॉइंट्स के नेम लिखेंगे, हेड जो जॉइंट्स हैं, और उनके एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर जो बोन का फंक्शन है, जिसमें 6 पॉइंट्स अभी हम लोगों ने देखे थे, वो रखेंगे कि बोन का फंक्शन क्या है। फिर बोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था बोन, लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज, ये क्या है, बोन का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर बोन के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जितने हमारे ब्लड सेल्स हैं सबका फॉर्मेशन बोन्स के अंदर हो रहा है। और बोन के अंदर एक काम और हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, अभी हम लोगों ने जस्ट बात की है, बस फिर शाम मिनरल्स का स्टोरेज, कैल्शियम, फास्फोरस। वेरी गुड। और एक काम और एक्स्ट्रा देखा था हम लोगों ने बोन के, जहाँ पर बोन के बारे में पढ़ रहे थे, जो 6 फंक्शन है उसमें से एक और था हमारा एंडोक्राइन वाला जो सिस्टम था, जो बोन्स को क्या कर रहा था। हाँ। बस अब की नोट्स आज बनाकर अभी सोने से पहले बढ़िया सा डाल देंगे। केवल स्ट्रक्चर वो बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, एक साइड बोन का फॉर्मेशन, एक साइड बोन का फंक्शन, एक साइड जो हम 2 हो गए, फिर जो जॉइंट्स हैं जॉइंट्स का नेम और एग्जाम्पल, बस कंप्लीट हो गया। ठीक, इतना काम करके देना है। चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। कल हम लोग 2 सिस्टम देखेंगे, क्योंकि बस मेन सिस्टम बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने देखी। कल मस्कुलर सिस्टम छोटा सा है, स्किन को देखेंगे, और फिर यदि हमें कोई दूसरा लगा तो फिर नर्वस सिस्टम उठाएंगे। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes। 2 हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे जो आप लोग बता नहीं पाए थे, उनको भी कंप्लीट करके देंगे। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय।